गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब बीएड के बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसमें हम आज बीएड के 4th सेमेस्टर वालों के बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको आपके 4th पेपर जो है विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में बताएंगे। गाइडेंस और काउंसलिंग के बारे में आज हम जो पढ़ेंगे, काउंसलिंग जो है उसके क्या स्कोप हैं, ठीक है। तो परामर्श के क्षेत्र, स्कोप ऑफ काउंसलिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, काउंसलिंग का संबंध जो होता है वो व्यक्ति के सभी पक्षों से होता है। परामर्श जो सेवाएं होती हैं व्यक्ति समूह तथा युग्मों में दी जाती हैं, एक में व्यक्तियों को दी जाती हैं। परामर्श जो है लोगों के लिए चिकित्सा की तरह होते हैं और जहां लोग सुझाव भी देते हैं। किसी भी समस्या को हम कह सकते हैं कि किसी भी समस्या का निराकरण करने के लिए हमें जो परामर्श की प्रक्रिया विशेष महत्व देना चाहिए। परामर्श जो होता है वो कई तरीके से होता है, उसके क्षेत्र जो होते हैं वो अनेक तरीके से होते हैं, जिसमें हमारा मनोवैज्ञानिक होता है, व्यक्तिगत होता है और वैवाहिक होता है और पारिवारिक होता है। तो ये जो हमारा मनोवैज्ञानिक परामर्श होता है वो जो होता है जो किसी सामान्य बातचीत या फिर निराकरण, उनकी भावनाओं व्यक्त करने के लिए व्यावसायिक स्तर पर ये सभी चीज़ों को, मनोविकारों को दूर करने के लिए जो होता है वो मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जाता है, ठीक है। तो पहला हम देख लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं क्षेत्र के लिए। तो पहला जो होता है वो हमारा होता है मनोवैज्ञानिक परामर्श, ठीक है। दूसरा जो होता है वह होता है व्यक्तिगत परामर्श। तीसरा जो होता है वह वैवाहिक तथा पूर्व वैवाहिक परामर्श होता है। वैवाहिक तथा पूर्व वैवाहिक परामर्श, ठीक है। और चौथा जो होता है वो पारिवारिक होता है। क्या होता है? पारिवारिक परामर्श। ये जो परामर्श के जो क्षेत्र हैं ये चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वैसे तो हर क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन मुख्यतः इन 4 के बारे में हम आपको बताएंगे। तो जैसे हमने आपको बताया कि जो हमारा मनोवैज्ञानिक परामर्श होता है, परामर्शदाता जो है एक चिकित्सक की भांति समस्या का निराकरण करने के लिए सुझाव देता है। कैसे देता है? एक चिकित्सक की भांति, ठीक है। और इसमें सामान्य बातचीत के द्वारा ही जो सामने वाले व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं, जो भावनाएं हैं, जो उनके संवेग हैं, उनके अभिव्यक्तिकरण में काफ़ी सहायता भी मिलता है। किसमें? मनोवैज्ञानिक परामर्श में। ये मनोवैज्ञानिक परामर्श जो होता है वो व्यावसायिक स्तर पर भी होता है और मनोविकारों को दूर करने के लिए मनोचिकित्सकों द्वारा परामर्श ये दिया जाता है। तो ये मनोवैज्ञानिक परामर्श जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज आधुनिक समाज में इसकी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक परामर्श देने के बाद उसमें काफ़ी सुधार भी किया जा सकता है। तो ये हुआ हमारा मनोवैज्ञानिक परामर्श। अब हम आते हैं व्यक्तिगत परामर्श। व्यक्तिगत परामर्श जो होता है इसका क्षेत्र जो होता है वो बहुत ज़्यादा विकसित होता है और इसमें हर उम्र के लोगों को परामर्श दिया जाता है और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि परिवार के मुद्दों को सुलझाने में व्यक्तिगत परामर्श की बहुत अहम भूमिका होती है। व्यक्तिगत परामर्श जो होता है घर के बड़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं और इसके लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि निर्देशन विशेषज्ञ ही दे सकते हैं, परामर्श सभी लोग दे सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो व्यक्तिगत परामर्श है घर के बड़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत परामर्श के अंतर्गत ऐसे भी आते हैं
कि लिंग पहचान तथा लिंग की भूमिका जो है समझाने के लिए भी परामर्श की आवश्यकता होती है। प्रायः जो होते हैं सब लोग सेक्स या उससे संबंधित समस्याओं को बताने में संकोच करते हैं और इसलिए व्यक्तिगत परामर्श की ज़रूरत भी होती है। और इसमें जो है तलाकशुदा जो हैं विधवा लोग जो होती हैं उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को कम करने के लिए भी और उनके सुखी जीवन व्यतीत करने में भी व्यक्तिगत परामर्श की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। युवावस्था में भी, कार्यशक्ति में भी, उत्साह में भी ये व्यक्तिगत परामर्श जो होता है उसको सही दिशा में ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारा जो आज का समाज है वो काफ़ी कुंठाग्रस्त, विषाद से ग्रसित जो व्यक्ति हैं उनको परामर्श की सामान्य स्थिति के द्वारा भी उनको व्यक्तिगत परामर्श से भी उनको सही तरीके से हम समझा सकते हैं और सही दिशा में ले जा सकते हैं। विद्यालयों में भी बच्चों को समायोजन के लिए परिवार में समायोजन की जो कठिनाई आती हैं उनमें भी व्यक्तिगत परामर्श के द्वारा इनको अनुकूल बनाया जा सकता है, मतलब परिस्थिति के अनुकूल बनाया जा सकता है, उनको समायोजन योग्य बनाया जा सकता है, जिससे वे अपने अनुभव को साझा भी करते हैं और व्यक्तिगत परामर्श द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। व्यक्तिगत जो होती हैं समस्याएं जो होती हैं, परामर्श जो होता है वो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा जो उसमें परिवर्तन होते हैं, जो किशोर के माता पिता के संबंधों में, साथियों के व्यवहार में जो आने वाली समस्याएं होती हैं वो ये व्यक्तिगत परामर्श के द्वारा काफ़ी हद तक सही किया जा सकता है, समस्याओं का निदान भी किया जा सकता है। इसमें जो होता है व्यक्तिगत परामर्श के क्षेत्र में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब जो हमारा तीसरा होगा वह वैवाहिक तथा पूर्व वैवाहिक परामर्श होता है। तो वैवाहिक तथा पूर्व आज के समाज में यह बहुत ही विकट समस्या है और जिसमें उसके पहले जो है वैवाहिक संबंध विवाह से क्या परामर्श और उसके बाद क्या होना चाहिए। तो वैवाहिक जीवन के लिए व्यक्ति को परामर्श की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। परामर्श वो परिवार से भी दे सकता है या ले सकता है। और जो वैवाहिक संबंध होते हैं वो मजबूत करने के लिए, स्पष्ट रखने के लिए परामर्श की बहुत ज़रूरत होती है, जिससे संबंधों में गतिशीलता बनी रहे। और विवाह से पूर्व जो है साथी चयन करने में होने वाली समस्याओं को भी परामर्श के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। विवाह को लेकर आजकल के समाज में लड़के लड़कियों में मन में अनेक चिंताएं होती हैं, परामर्श के द्वारा दूर कर सकते हैं। परिवार में जो पारिवारिक नियोजन होता है, आर्थिक प्रबंधन होता है, वो भी व्यक्तिगत परामर्श के द्वारा सुलझाया जा सकता है। और विवाह से पूर्व होने वाले वर वधू एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ लें ताकि उनके भावी जीवन में जो मतभेद ना हो, और वो व्यक्तिगत परामर्श के द्वारा ही या वैवाहिक परामर्श के द्वारा व्यक्तिगत परामर्श वैवाहिक परामर्श के द्वारा ही कर सकते हैं। विवाह जो होता है उसके पहले जो सब है इसमें परामर्श की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम आते हैं पारिवारिक विमर्श। इसमें जो परामर्श का जो उपयोग होता है, पारिवारिक विमर्श से ही हम समझ सकते हैं कि परिवार में जो कलह होता है, जो विवाद होता है, उसका समाधान करने के लिए भी परामर्श जो होती है वो बहुत सहयोगी होती है। और परिवार में जो रहने वाले सदस्य होते हैं उनका अपना अपना व्यवहार होता है, जिसके कारण जो है परिवार में अंतर्व्यक्ति संबंधों को सुधारने के लिए इसमें परामर्श की आवश्यकता है। क्योंकि परिवार में अगर 5 सदस्य हैं या 10 सदस्य हैं तो उनकी जो व्यक्तिगत विभिन्नता होने के साथ साथ विचारों में भी विभिन्नता होती है और उसमें समायोजन और अंतर संबंधों को बनाए रखने के लिए पारिवारिक परामर्श की आवश्यकता होती है, जो है सुचारू रूप से चल सके। तो इसमें जो परिवार के बड़े बुजुर्ग होते हैं अपने अनुभवों के आधार पर समस्याओं का समाधान करते हैं और परिवार इकाई की तरह होती है, जिसमें प्रत्येक सदस्य का अपना महत्व होता है। इन सबको एक साथ रखने के लिए परामर्श की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तभी व्यक्ति जो है सुचारू रूप से जीवन जी सकता है। तो ये हुआ हमारा परामर्श के
क्या क्षेत्र होते हैं। अब हम देखते हैं परामर्श की क्या आवश्यकता होती है। हमारा जो होगा दूसरा जो होगा वो होगा परामर्श की आवश्यकता। ठीक है, परामर्श की आवश्यकता, जिसको हम कह सकते हैं नीड ऑफ काउंसलिंग। अब परामर्श की आवश्यकता जो होती है, परामर्श का अस्तित्व जो है वो मानव सभ्यता के विकास के समय से ही है। प्राचीन काल में किसी न किसी मानव समाज में यह उपस्थित रहा है और परिस्थिति के आधार पर समाज में समस्याएं बदलती रहती हैं। समाज में परामर्श और उसकी परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकता भी दर्शाती है। और वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे औपचारिक चाहे अनौपचारिक रूप से, उनको परामर्श की आवश्यकता होती है। तो परामर्श को हम एक फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं। परामर्श की जो आवश्यकता होती है वो निम्न होती है। जैसे हम कह सकते हैं उनकी आवश्यकता जो होती है, पहला जो हम कह सकते हैं वो समस्या के निदान हेतु जो है काफ़ी आवश्यक होती है। समस्या समाधान की योग्यता विकसित करने के लिए, ठीक है, समस्या जो है समाधान की योग्यता विकसित करने हेतु हमारा काफ़ी आवश्यक होता है। समस्या समाधान में सहायक हेतु ये परामर्श की काफ़ी आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों को व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु या व्यक्तियों को समस्याओं के समाधान हेतु, ठीक है। अगला जो होगा वो विद्यार्थी की शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु है। आगे जो है व्यक्तित्व के विकास के लिए भी काफ़ी ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, व्यक्तित्व के विकास के कह सकते हैं व्यक्तित्व विकास हेतु होना चाहिए। मानसिक रोगियों के उपचार हेतु, उपचार हेतु ये आवश्यकताएं होनी चाहिए। बीमारियों के निदान एवं उपचार हेतु, उपचार हेतु समायोजन संबंधी समस्याओं के लिए, समायोजन संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु, विद्यार्थियों की व्यावसायिक समस्या के समाधान हेतु, ये जो है इसकी आवश्यकताएं जो होती हैं हमारी जो परामर्श की हैं, ये सब चीज़ें जो हैं
हमारे आवश्यकता के लिए, क्योंकि जब परामर्श की जो आवश्यकता होती है ये हर क्षेत्र में होती है, चाहे वो समस्या के निदान के लिए हो, चाहे समस्या समाधान की योग्यता विकसित करने के लिए हो, चाहे वो समस्या समाधान में सहायक हेतु हो, चाहे व्यक्तियों विद्यार्थियों की समस्या के सहायक हेतु हो, चाहे व्यक्तित्व के विकास से, चाहे बीमारियों के, चाहे समाज। तो कहने का मतलब ये जो समायोजन होता है या हम कह सकते हैं परामर्श की जो समस्याएं होती हैं उसके सभी के लिए ये परामर्श की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसके माध्यम से हम उनके समाधान कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि हमारा, आप पीछे के देखेंगे क्वेश्चन में तो आपके पूछा भी गया है कि समस्या परामर्श के क्या क्षेत्र होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं, ये आपका पूछा गया है पेपर में। तो आप देखिएगा, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और आता भी है। तो इस आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। हम अगले जो वीडियो में हम आपको परामर्श के क्या लक्ष्य होते हैं और क्या उद्देश्य होते हैं हम इसके बारे में बताएंगे। हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो परामर्श के लक्ष्य या उद्देश्य के बारे में हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।